आज के प्रेस वार्ता के कार्यक्रम में हमारे बीच में यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी, हमारी उप मुख्यमंत्री महिला बाल विकास मंत्री दिव्या कुमारी जी, हमारी यहाँ की सांसद मंजू शर्मा जी, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष और सभी बहनें और सभी हमारे पत्रकार बंधु साथियों, जो 16 से 17 अप्रैल को विशेष सत्र, जो कि इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लगातार हमारी महिलाओं को सम्मान और उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब 2023 में, क्योंकि उस समय उनको लगता था और चुनाव था, तो विपक्ष को लगा कि अगर हम इसका विरोध करेंगे तो सर्वसम्मति से सबने पास किया। अब जब मौका आया, क्योंकि देश में हमारी आधी आबादी नारी शक्ति है, हम अर्ध नारी वर्षव कहते हैं, और आदिकाल से हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा में नारी शक्ति को हमने एक दर्जा दिया है और हम नारी शक्ति को पूजनीय मानते हैं। आज से नहीं, आदिकाल से। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर योजना में महिलाओं को एक केंद्र बिंदु में रखा और हर स्तर पे योजनाओं तक सीमित नहीं रखा। 2014 से हम लगातार देखते हैं, स्वच्छ भारत की घोषणा की, 12 करोड़ से अधिक शौचालय बना है। महिलाओं का सम्मान में उन्होंने आज यहां तक सीमित नहीं रखा। आज हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो कम से कम 90 लाख बचत समूह हैं, उनके माध्यम से 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और मुद्रा बैंक की योजना की बात करें तो 70% महिलाएं लोन लेके अपना स्वयं का रोजगार कर रही है। महिलाएं बचत समूह, स्टार्टअप और यहां तक जनधन खाते की बात करें, मैं ग्रामीण परिवेश क्षेत्र से आती हूं। मैं आज कहना चाहती हूं कि कैसे क्षेत्र से आती हूं जहां दूर तक राजनीति का मेरे लिए कोई आसार नहीं थे, नई राजनीतिक मेरा बैकग्राउंड था, जहां 40 घर की बस्ती की रहने वाली महिला, और वहां पर 40 घर की बस्ती में भी एक पक्का मकान था, सब कच्चे मकान और बरसाती से छाए हुए कवेलू के मकान और कच्ची दीवारें वाले मकान। आज की स्थिति बताना चाहूंगी कि आज अगर आप मेरे गांव में जाना चाहोगे तो आपको एक भी कच्चा मकान नहीं मिलेगा, सब पक्के मकान है। ये मोदी सरकार का कमाल है। और आज ग्रामीण क्षेत्र में हम जाएं देखें तो आज महिलाओं को मोदी जी के प्रति विश्वास और सम्मान है, और मोदी जी के प्रति उनको अटूट विश्वास है। और इस विश्वास को कायम रखने के लिए मोदी जी ने आधी आबादी को, जो कई दशकों से अपनी लंबी मांग को पूरी करने के लिए हर क्षेत्र की महिलाओं को एक आशा का किरण जगी थी। पर जब 16 और 17 का जब संसद चला
तो जो महिलाओं को जो खुशी थी, कोई अपना वीडियो बना के व्हाट्सएप कर रही थी, कोई इंटरव्यू दे रही थी, कोई समाज सेवा क्षेत्र में काम कर रही, सरकार के साथ कदम से कदम मिला के, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, हर क्षेत्र में अपना काम कर रही थी। पर हर महिला का एक ही था कि मोदी जी अब महिलाओं को आरक्षण देंगे। जो विधानसभा लोकसभा में जो माननीय नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का संकल्प है 2047 में, उनको लगा कि अब हम विधानसभा लोकसभा में आने वाले समय में हम भी इस विकास की, राष्ट्र के विकास में हमारी भी भागीदारी सुनिश्चित होगी। पर विपक्ष का जब हम देख रहे थे, हम सब लोग वहां उपस्थित थे, एक बात वो जरूर कहते थे कि नारी वंदन बिल पास में हम आपके साथ हैं। उन्होंने कई तरह के उसमें रोड़े अटकाए कि आप अभी लागू कर दो, आप उसी हिसाब से करो, अगर लागू ही करना है, महिलाओं को आरक्षण देना है। तो सबको पता है कि उस समय 54 करोड़ देश की आबादी थी, आज 140 करोड़ आबादी हो गई। और फिर इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, उनको सबको ये लगता था कि अगर हम समर्थन करते हैं तो हमारे राज्यों का नुकसान होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से दो बार वहां पर एक्सप्लेन किया कि अगर आपको ऐसा लगता है तो हम इस बात को दावे से कह सकते हैं कि किसी भी राज्य का, किसी भी प्रदेश का, किसी राज्य का कभी कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बावजूद भी इन लोगों ने और बहाने करे और बार बार सबको हमने मौका दिया। जब बात प्रतिपक्ष नेता की जब बोलने की बात आई तो आपने सुना होगा या सुन सकते हैं, उनको बोलने की जब बारी आई तो प्रधानमंत्री को जादूगर के रूप में, एक प्रधानमंत्री है देश का, उसको आप जादूगर बताते हैं। प्रतिपक्ष का जो रवैया उस समय था एक देखने लायक था। और हमको ऐसा शर्म से हम झुक रहे थे कि क्या प्रतिपक्ष का नेता किस तरीके से वक्तव्य एक सर्वोच्च सदन में दे रहा है और प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द को उपयोग कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर तरफ से विपक्ष को कहा कि आपको अगर ऐसा लगता है कि हमने, अगर मोदी जी अकेला श्रेय ले रहा है तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं पूरी तरह से और एक एक सदस्य को कि अगर हमको हमारे राष्ट्र का विकास करना है और हमको नारी शक्ति को उनका हक हम दे नहीं रहे, उनका अधिकार हमसे अधिकार दे नहीं रहे, उनका अधिकार है, हमको देना नहीं है, वो ले रही है, तो हमको सर्वसम्मति से इस नारी वंदन बिल पास करके उनको आधी आबादी का उनका हक दे रहे हो, आप उपकार नहीं कर रहे हो। ये माननीय मोदी जी ने और कहा कि मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप लोग सर्वसम्मति से आप इसको पास करें। महिलाएं आपको भी, आपकी पार्टी को भी आने वाले समय में आपके साथ रही। आज नारी शक्ति को जो उनको आशा जगी थी, हर तरफ पूरे देश में एक तरह से उनके खुशी का एक ठिकाना नहीं था, पर जब वो बिल जब गिरा तो हर किसी को हमको लगा कि अब पहले ही पता लग गया कि अब पास नहीं होगा। तो तब सबके
मन में निराशा छाई गई थी और विपक्ष उस समय टकारे बजा के जश्न मना रहा था। एक आबादी को आप निराश करके आप आगे की राजनीति कर पाओगे? महिलाओं ने सब दुख सहन करा है नारी शक्ति ने, पर कभी अपना अपमान सहन नहीं करेगी और आने वाले समय में इसका मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस और टीएमसी को जरूर देगी। आज मैं बताना चाहती हूं कि माननीय नरेंद्र आज अगर हमारी महिलाएं कर्मचारी है, उनको 12 सप्ताह अवकाश का था, उसको 26 सप्ताह करा, ताकि नारी शक्ति आगे बढ़ सके, उसका स्वास्थ्य सही रहे, घर पालन पोषण बच्चों का कर सके। यही तक सीमित थी। उन्होंने नौकरी में आने वाले समय में आगे चल के अब जो मिलिट्री में जब भर्ती होगी तब महिलाओं को भी वो अधिकार मिला। हमने आने वाले समय में देखा कि 2 महिलाओं ने उस पूरे देश जो पाकिस्तान को 2 महिलाओं ने ये बता दिया कि महिला के अंदर क्या शक्ति होती है। तो देश को और पूरे विश्व ने देखा कि नारी की शक्ति की कोई अपार शक्ति होती, उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो जब नारी को आपने नाराज किया है और हर बार ये बहाना करा, जब हमको पता है कि जब 54 करोड़ की आबादी आप बढ़ के 140 होगी तो उसका परिसीमन तो जरूरी है, और जरूरी है परिसीमन जाति जनगणना, और उसको कहें कि हम बीच में लागू करें 2024 में, क्यों नहीं करा? जब तक जनगणना नहीं होगी, आपकी जाति समीकरण नहीं बनेगा, तब तक आप किसी भाव में 24 में आप परिसीमन नहीं है, इसका आरक्षण नहीं लागू कर सकते। 3 अमेंडमेंट थे और 3 ही अमेंडमेंट ये था कि तो जनसंख्या का था, दूसरा कि उसको जातिगत में ढालना था, और परिसीमन का है कि किसी का भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि सीटें बढ़ती और सबके अलग अलग सीटें बढ़ती, और जहां पर 29 से 30 है तो वो ज्यादा बढ़ती, पर किसी का नुकसान होने की कोई संभावना नहीं। और जब तक परिसीमन नहीं होगा तब तक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू नहीं होगा। इस पे उन्होंने बहुत तरह की बातें करके और इस बिल को पूरा उन्होंने मन बना लिया, इस बिल को पास नहीं होने देना। अगर पास होता है तो किसने करा? तो मोदी जी ने करा, क्योंकि मोदी जी ने स्पष्ट रूप से अपने वक्तव्य में कहा कि मैं सर्वसम्मति से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से, और मैं पूरा विज्ञापन दूंगा कि सबकी सर्वसम्मति से पास हुआ और सबको इसको सरे, क्योंकि दलगत राजनीति मत करो, आप ऊपर उठ के राजनीति करो, ये माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा। और आज हमारी महिलाएं जो आज 33% आरक्षण मिलता, महिलाएं विधानसभा लोकसभा पर बीजेपी का और मोदी जी का ये नारा है, उन्होंने कहा है। और जब रात को उन्होंने संबोधित किया राष्ट्र को, तो तब उनके अंदर एक पीड़ा थी कि महिलाओं को आज मैं किस दुख से कहना चाहता हूँ, और ये पीड़ा उनके अंदर झलक रही थी। और उन्होंने कहा कि हम कभी झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, और ये करके दिखाएंगे। आने वाले समय में हमारी बहनों को जरूर इंसाफ मिलेगा, ऐसा ही मैं कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आप सब